मेरी 12वीं की परीक्षा हो चुकी थी। माँ ने कहा, 1-2 महीने के लिए तुम अपनी मामी के पास चले जाओ। मेरी मामी दिल्ली में रहती थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की वजह से मैं 4-5 साल से मामी के घर नहीं जा पाया था। मैंने मामी के घर जाने की तैयारी की और अगले दिन निकल पड़ा। मामी का घर एक गली में था। मुझे देखकर मामी और मामा दोनों बहुत खुश हुए। मामी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। मैंने हाथ पैर धोकर फ्रेश हुआ। मामी ने मेरे लिए खाना परोसा। खाना खाने के बाद मैं पैर फैलाने के लिए टेरेस पर गया। टेरेस पर खुली हवा आ रही थी। मैं टेरेस से नीचे गली में देख रहा था, गली का निरीक्षण कर रहा था। फिर मैं नीचे आया और मामी के साथ गप्पे मारने लगा। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में शादीशुदा भांजी ससुराल से मामा संग फरार हो गई। पीड़ित पति योगेश ने पत्नी कंचन के कई राज खोले। उसने बताया कि प्रेमी मामा अजय गजरौला की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह 20 साल से कंचन के ही घर में रह रहा है। अमरोहा में मामा संग भागी शादीशुदा भांजी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नई नवेली दुल्हन पति को धोखा देकर मामा संग फरार हो गई। घटना गजरौला थाना क्षेत्र की है। पीड़ित पति ने बताया, उसकी पत्नी ने मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी धमकी दी। कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। पति का कहना है कि पत्नी घर से 25,000 रुपये नकद और 2.5 लाख रुपए के गहने भी ले गई है। जानकारी के मुताबिक गजरौला थाना क्षेत्र के निवासी हरिओम शर्मा के बेटे योगेश शर्मा पेशे से पंडित है। हवन पूजा का काम करते हैं। योगेश की शादी 17 मार्च को अतरपुरा निवासी लाखन की बेटी कंचन से हुई थी। कंचन मूल रूप से बछारायों की रहने वाली है। योगेश ने पत्नी कंचन के कई राज खोले। योगेश का कहना है कि शादी के बाद कंचन हमेशा एक युवक से फोन पर बात करती रहती थी। बाद में पता चला कि उसका मौसेरे मामा अजय भारद्वाज उससे बात करता है। फिर दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी सामने आई। योगेश ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि अजय गजरौला की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह 20 साल से कंचन के ही घर में रह रहा है। मध्य प्रदेश के डबरा में मामा भांजी के प्यार के आगे परिवार को झुकना ही पड़ा। रिश्ते में मामा भांजी लगने वाले युवक युवती बीते दिनों बिना बताए अपने घर से भाग गए थे और अब जब प्रयागराज से लौटकर आए तो थाने पहुंचकर अपने बालिग होने के प्रमाण दिए। इसके बाद दोनों के परिवार थाने पहुंचे। समझाइश के बाद दोनों के परिवारों ने उनके प्यार को स्वीकार किया और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी गई। भितरवार थाना इलाके की रहने वाली एक युवती का शिवपुरी जिले के रामनगर के रहने वाले अवनीश कुशवाहा नाम के युवक से करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती गांव के रिश्ते से अवनीश की भांजी लगती थी। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और वो बीते दिनों 30 मार्च को घरवालों को बिना बताए एक दूसरे के साथ भाग गए। इधर युवती के घर से भागने उसके परिजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस दोनों की तलाश में जुट गए। गुरुवार को युवती और प्रेमी अवनीश लौटकर सीधे भितरवार थाने पहुंचे। यहां दोनों ने बताया कि वो भागकर प्रयागराज चले गए थे। उन्होंने अपने बालिग होने के सबूत पेश किए और एक दूसरे के साथ शादी करने की बात कही। परिजन को जैसे ही युवती के थाने पहुंचने की सूचना मिली तो वो भी थाने पहुंचे, जहां अवनीश व युवती ने अपने अपने परिवार को समझाया और आखिरकार दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के लिए मान गए और हनुमान मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी कराई। प्रेम प्रसंग के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिन्होंने परिवार ही नहीं रिश्ते को भी तार तार किया। यूपी के पीलीभीत से कुछ ऐसा ही केस प्रकाश में आया है। मामला सुनता ही सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। इस बारे में जिसने भी सुना शर्मसार हो गया। दरअसल एक युवक युवती एक दूसरे को दिल दे बैठे। मोहब्बत में दोनों इस कदर चूर हो गए कि दोनों का आपस में रिश्ता क्या है इसका भी ख्याल नहीं रहा। दोनों प्रेमी प्रेमिका रिश्ते में मामा और भांजी थे। ये बात जिसने भी सुनी उसके होश फाख्ता हो गए। युवती को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मानी। शादी की जिद पर अड़ी युवती कोतवाली पहुंच गई। घंटों पंचायत के बावजूद वह नहीं मानी। परिजनों के शादी करने की बात पर वह घर वापस लौटी। मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरनपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है।
एक मोहल्ले की रहने वाली 22 वर्षीय युवती रिश्ते में सगे मामा को दिल दे बैठी। रिश्ते की अहमियत भूला मामा भी भांजी के प्रेम में डूब गया। आरोपी नगर में ही किराए पर रहता है। दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक लगने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। समझाने के प्रयास हुए पर कोई नहीं माना। जिद पर अड़ी युवती कोतवाली पहुंच गई। काफी देर तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। हार थककर परिजनों ने शादी की बात कही तो युवती घर वापस लौटी। कोतवाल अशोक पाल ने बताया, युवती मामा से शादी की जिद पर कोतवाली आई थी। परिजनों के समझाने पर वह वापस लौट गई है। दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार की रहने वाली 40 साला लीना शर्मा का सोहागपुर अक्सर आना जाना होता रहता था, क्योंकि यहाँ उसकी 22 एकड़ जमीन थी, जो उसके नाना और मौसी मुन्नीबाई ने उसके नाम कर दी थी। लीना शर्मा की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इसमें से 10 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने दबा रखी थी। 21 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा खासतौर से अपनी जमीन की नपत के लिए भोपाल होते हुए सोहागपुर आई थी। 23 अप्रैल 2016 को पटवारी और आरआई ने लीना शर्मा के हिस्से की जमीन नापकर उसे मालिकाना हक सौंपा, तो उसने तुरंत जमीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल लीना शर्मा 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और इस पैसे से दिल्ली में ही जायदाद खरीदने का मन बना चुकी थी। 29 अप्रैल 2016 को बाड़ लगाने के दौरान प्रदीप शर्मा अपने 2 नौकरों राजेंद्र कुमरे और गोरे लाल के साथ आया और जमीन को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया।